दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू हमारे घर में चूल्हा अलग नहीं होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैं सोचती थी राघव की लुगाई के आने से घर का माहौल थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन ये छोटी बहू तो कुल चिड़ी निकली। अभी उसके पाव हमारे घर में पड़े हुए 2 महीने भी नहीं हुए और घर के 4 फंक होने को हैं। कांता जी अपने बड़े बेटे विवान से बोली, लेकिन माँ, इसमें छोटी बहू की क्या गलती है जो तुम बेवजह उसे बंटवारे का कारण बना रही हो? तुम्हारी तीनों बहुओं में तो पहले से ही नहीं बनती थी। जब राघव की शादी नहीं हुई थी तब भी तो वे सब आए दिन लड़ती झगड़ती रहती थी और राघव नहीं चाहता कि जो हम सब झेल रहे वो सब उसे भी झेलना पड़े। न बीवी के पक्ष में खड़ा रह सके और न ही विपक्ष में बैठने का साहस जुटा पाए। विवान माँ को समझाते हुए बोला तो कांता जी चुप हो गई। कांता जी के 4 बेटे सारों काम काजी हैं। 3 की शादी बारी बारी से कांता जी ने करवा दी। थोड़े समय तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। बहुएं एक दूसरे के साथ मिलकर घर का काम करती थी, लेकिन जहां 4 बर्तन होते वहां बजते ही हैं। सारों भाई में राघव सबसे छोटा था, इसलिए भाभियों को लड़ते झगड़ते देख मन ही मन तय कर बैठा था कि ब्याह के तुरंत बाद ही वह अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाएगा। बस शादी निपटाने तक के लिए राघव ने अलग होने की बात किसी से नहीं बताई थी और माँ ने जैसे ही ये बात सुनी मायूस हो गई और इसका दोष राघव की पत्नी पर मढ़ने लगी। कितने जतन से जिस घर को सहेजा था, आज उसे 4 टुकड़ों में कटते देख कांता जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। मन ही मन में छोटी बहू को कोसी जा रही थी। आंगन में पुश्तैनी पीतल कांचे के बर्तन बिखरे पड़े थे। पुरानी तोशक रजाई कपड़े लत्ते सभी बंटवारे के लिए आंगन में लाकर रखे जा रहे थे कि तभी छोटी बहू रागिनी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? ये बर्तन कपड़े आंगन में क्यों निकाले जा रहे हैं? अच्छा, अब समझी, सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो धूप दिखाने के लिए निकाली होगी। नंदनी की मासूमियत भरी बातें सुन तीनों जेठानियों ने तिरछी नजर से देखा। तभी सास तपाक से बोली, वाह छोटी बहू, तुम तो ऐसे भोली बन रही हो।
जैसे कुछ मालूम ही नहीं। इस बंटवारे की वजह भी तुम ही हो, वरना राघव अपने भाई भाभीियों से कभी अलग होने की सोच भी नहीं सकता था। जब से तुम आई हो राघव बंटवारे की रट धरे बैठा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आखिर तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। सास के कड़वे बोल सुन रागिनी के आंसू झलक आए। क्षण भर बाद अपने बहते आंसुओं पर नियंत्रण साधा और सास के समक्ष खड़ी होकर निडरता से बोली, मम्मी जी क्या कहा आपने? बंटवारा? अभी तक मैंने आप लोगों के साथ झगड़ना तो दूर की बात है, ऊंची आवाज में कुछ कहा भी नहीं। मेरा मतलब कि तो मैं की शुरुआत भी नहीं हुई, और तो और अभी तक मैंने ससुराल गेंदा फूल के मजे भी नहीं लिए, और आप लोग मुझे अलग करना चाहती हैं। लेकिन मेरी गलती क्या है? रागिनी माँ से बहस करना बंद करो और चुपचाप अपने कमरे में जाओ। राघव तैस में बोला, पर क्यों? जब मैंने कोई गलती नहीं की ही नहीं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे सच जानने का पूरा अधिकार है। बोलते हुए रागिनी की आंखें पुनः सलक आई और वो जहां खड़ी थी वहीं निडाल होकर बैठ गई। माँ बंटवारे के विषय में रागिनी को कुछ भी नहीं मालूम। वो तो मैं था जो बंटवारा चाहता हूँ, इस लिए रागिनी को दोष मत दो। वैसे भी अगर कोई दोषी है तो वो आप हैं। भाभीियों ने कितनी बार आपसे कहा कि नहीं बन रही तो सुलह अलग कर लेते हैं। सुलह अलग होंगे तो कम से कम दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम तो रहेगा। साथ रहे तो वो भी खत्म ही समझो। लेकिन आपने एक न सुनी। आप तो हम साथ हैं। फिल्म की तरह सबको साथ लेकर चलना चाहती थी, लेकिन भूल गई। फिल्म और असल दुनिया में बहुत अंतर होता है, और वैसे भी अलग होकर मेल जोल बनाए रखने में भलाई है ना कि एक साथ रहकर झगड़ा झंझट करके दिन रात का सुकून खोने में। बेटे की बात सुन माँ थोड़ी देर चुप रहने के बाद पुनः बोली, राघव बेटा ये तो तुमने खूब कही कि लड़ने झगड़ने से बेहतर है अलग हो जाना। लेकिन एक बात बताओ, घर के चार भाग कर लोगे, लेकिन इस माँ के चार टुकड़े कैसे करोगे? मैं कहाँ रहूंगी? मुझे बुढ़ी को कौन सहारा देगा? एक बार तुम सब अलग हो गए तो मुझे पूछोगे भी नहीं। ऐसे में मैं इस उम्र में 2 वक्त की रोटी के लिए कहाँ भटकती रहूंगी? किसके आगे हाथ फैलाऊंगी? बोलते हुए कांता जी की आंखें नम हो आई थी। माँ की आंखें नम देख तब सभी बेटे माँ की उलझन समझ चुके थे, इसलिए समीप आकर बोले, माँ तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तुम्हारे
बेटों के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बहुएं अलग हो रही हैं, बेटे नहीं। अब से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। सारों बेटों ने एक सुर में कहा तो रागिनी भी बोल पड़ी, मम्मी जी मुझे भी अपने साथ रहने दीजिए, मुझे आपसे अलग नहीं रहना। रागिनी कहती हुई सास के पैरों पर गिर पड़ी। घर में जैसे आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। इस भावुक क्षण में सभी अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। उस दिन घर में सुलह अलग नहीं किया गया जब तक माँ जी जीवित रही। उनकी खुशी के लिए सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहे।